चलो स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज लेक्चर 3 डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव के पहले दोनों लेक्चर में मैंने कोशिश की कि आपको सिंपल बेसिक ऑफ डेरिवेटिव समझ में आए, ठीक है। जैसे एक्चुअली एफ डैश एक्स या डी वाई बाई डी एक्स का मीनिंग क्या है, वहाँ पे कुछ ग्राफिकल चीज़ों के बारे में बात हुई। जैसे मैंने हिंट भी दिया था कि हमारे पास अगर मान लो कोई भी कर्व है, अगर किसी उसके पॉइंट पे मान लो ये पॉइंट है जिस पे हमने डेरिवेटिव चेक करना है, दिस पॉइंट इज लेट्स से दिस पॉइंट इज a कॉमा एफ ऑफ ए, ठीक है। तो इस पॉइंट पे डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू a इज f डैश ऑफ a, इसको f डैश ऑफ a भी कह सकते हैं, इसको dy बाई डी एक्स एट x इक्वल्स टू a भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे जो टेंजेंट लाइन चल रही है अपनी, ठीक है, टेंजेंट लाइन मतलब जो इसको बिल्कुल टच करके जा रही है, ठीक है, जो टेंजेंट लाइन जा रही है उसकी स्लोप। और लाइन की स्लोप तो अपने को ऑब्वियसली निकालनी आती है क्योंकि हमने स्ट्रेट लाइंस कर लिए। क्लियर है? तो ये सारी जो सेंस थी ये ग्राफिकल सेंस थी, और मैं हमेशा से बोलता हूँ ये जो डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएशन है, ये दो तरीकों से बताया जाता है, एक ग्राफिकल सेंस में और एक सिंपल जो मैथमेटिक्स सेंस है, ठीक है, उससे न्यूमेरिकल सेंस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल सेंस। तो आज हम सारी डिस्कशन करने वाले हैं इसकी न्यूमेरिक सेंस के बारे में, ठीक है। मैं डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स लूंगा, हम उन कर्व्स का डेरिवेटिव निकाल लेंगे। वो डेरिवेटिव जनरल इन फॉर्म होगा, जनरल इन फॉर्म। जैसे अब मैं जो बात करने वाला हूं उसको ध्यान से देखेंगे। मैंने एक फंक्शन लिया एग्जांपल, लेट से मेरे पास फंक्शन है, लेट से एक्स क्यूब है मेरे पास फंक्शन, ठीक है। या पहले मैं एक्स स्क्वायर की बात कर लेता हूँ, थोड़ा रिलेटेबल लगता है। एक्स स्क्वायर मेरे पास फंक्शन है, तो किसी ने कहा फाइंड द डेरिवेटिव एट फर्स्ट पार्ट x equals to 1, second part x equals to 3, third part x equals to 4, and fourth part find its derivative function, ठीक है, find its derivative function। मतलब डेरिवेटिव फंक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पे जनरल डेरिवेटिव निकालो। क्या निकालो? जनरल डेरिवेटिव, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व करने पे लग जाता हूं क्योंकि मेरे दिमाग में एक चीज रहती है कि डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है। डेरिवेटिव का मीनिंग है किसी एक पॉइंट पे फंक्शन की स्लोप, ठीक है, किसी एक पॉइंट पे फंक्शन की स्लोप या फंक्शन पे बनने वाले टेंजेंट की स्लोप। और जैसे कि मैंने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में देख लिया कि किसी भी पॉइंट पे अगर स्लोप चेक करनी है, किसी भी पॉइंट पे स्लोप चेक करनी है, तो मतलब डेरिवेटिव चेक करना है, तो हम वहां पे क्या करते हैं, वहां पे बिल्कुल दो पॉइंट्स एकदम चिपके चिपके से बिल्कुल एक साथ जुड़े हुए दो पॉइंट्स हम ले लेते हैं और उन दो पॉइंट्स के बीच की हम स्लोप चेक कर लेते हैं। तो स्लोप ऑफ लाइन क्या होती है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। चलो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं, इसको देखते सारे पार्ट्स हमारे सॉल्व हो जाएंगे। हमारा जो ग्राफ है दैट इज y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे एक चीज, जहां पे किसी को डाउट हो साथ के साथ मेरे को बताएगा बच्चा, सर ये बात मेरे दिमाग में नहीं पड़ रही। मैंने x इक्वल्स टू 1 वाला पॉइंट लिया, इस पॉइंट जो टेंजेंट बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है, क्लियर। तो इस टेंजेंट की स्लोप क्या हो जाएगी, मतलब डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट x इक्वल्स टू 1 और आई कैन से f डैश ऑफ 1 क्या बन जाएगा। मैं अब यहां पे लेफ्ट और राइट दोनों डेरिवेटिव नहीं निकालूंगा, ठीक है। अब जो मेरी क्वेश्चन सॉल्विंग है मैं उस पर आ रहा हूं, जो मुझे करनी है एक्चुअल में, ठीक है। जो मेरे सिलेबस में जितनी पिछली लास्ट दो लेक्चर में बात हुई थी वो सारी बात ऐसी थी कि एक मेरे को सिर्फ आपका अलाइनमेंट चाहिए था कि आपको ये चीजें समझ में आए। अब मैं जो भी काम करूंगा इसी तरीके से बिल्कुल इसी ही वे में हमने भी प्रोसीड करना है जब भी हमसे ऐसा सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। मतलब अब हम टोटली कंटेंट में एंटर कर रहे हैं अपने कि हमने हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो f डैश ऑफ 1 फाइंड आउट करना है। व्हाट विल बी f डैश ऑफ 1? दैट विल बी लिमिट h अप्रोचिंग 0 पॉजिटिव f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस h माइनस 1। कोई ऐसा बच्चा जिसको इस पर्टिकुलर बॉक्स में प्रॉब्लम,
कोई ऐसा जिसको इस पर्टिकुलर बॉक्स में प्रॉब्लम है? क्या किया मैंने यहां पे, अगर मैं बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक सेंस में जाऊं तो मेरे पास जो ये वाला पॉइंट था, ये वाला, दिस वाज 1,1, राइट? या अगर मैं ऐसे लिखूं, दिस इज 1,f(1), ठीक है? x, y कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं, ठीक है? मैं बिल्कुल इसके अंदर जा रहा हूं, मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जा रहा हूं, इसको जूम करी जा रहा हूं, ठीक है? इससे जो जस्ट नेक्स्ट वाला पॉइंट होगा येलो वाले कर्व पे, इससे जस्ट नेक्स्ट वाला पॉइंट, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, ये वाले पॉइंट की, बिल्कुल इससे नेक्स्ट वाला पॉइंट, ये लाइट जग रही है, दिख रहा है सबको? येलो वाले कर्व पे ये वाला पॉइंट, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूंगा, बिल्कुल इस पॉइंट की बात, ठीक है? ये हल्का सा आगे होगा, क्योंकि नीचे 1 है, 1 से हल्का सा आगे, मतलब इसका जो x कोऑर्डिनेट है दैट विल बी 1 प्लस h, 1 से हल्का सा बड़ा, और जैसी x कोऑर्डिनेट आया मेरे फंक्शन में, मैं वो वाला x कोऑर्डिनेट पुट करके y कोऑर्डिनेट लिख दूंगा, दैट इज f(1 प्लस h). क्या ये बात समझ में आई? बिल्कुल नेक्स्ट वाला पॉइंट, बिल्कुल नेक्स्ट वाला। अगर आप ध्यान से देखो, जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है वो इतना पास है, इतना क्लोज है मेरे 1,f1 पॉइंट के, कि उस पॉइंट को मैं अप्रोक्सीमेटली आई कैन कंसिडर दैट दिस नेक्स्ट पॉइंट कैन बी कंसिडर्ड ऑन द लाइन, ठीक है? क्लियर? तो इसलिए मेरे पास यहां पे दो पॉइंट्स हैं, और दो पॉइंट से मेरे को स्लोप लिखनी आती है। कैसे लिखते हैं दो पॉइंट से स्लोप? दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। किसी को प्रॉब्लम यहां तक? तो बस f(1 प्लस h) इज 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस h माइनस 1, ऊपर आ गया h स्क्वायर प्लस 2h, और नीचे h, लिमिट h अप्रोचिंग 0 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड, ऊपर से h कैंसिल हो जाएगा एक नीचे वाले h के साथ, बच जाएगा मेरे पास h प्लस 2। देखो, वो जब पहले हमने ये वाला पढ़ा था, बिल्कुल इनिशियल लेवल पे हमने डेरिवेटिव्स पढ़ा था, तब अपने को लिमिट्स वगैरह नहीं आता था। अब क्योंकि लिमिट वाला काम भी पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो हमें अब समझ में आ रहा है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो अब h अप्रोचिंग 0 पुट कर देंगे, तो आंसर विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 2। क्लियर है? यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, जिसमें उसने हमसे डेरिवेटिव पूछा था एट x इक्वल्स टू 1, एट x इक्वल्स टू 1। क्लियर? ठीक है? किसी को डाउट यहां पे? ऐसी मैं सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर सकता हूं। क्या है सेकंड पार्ट पे? एट x इक्वल्स टू 3। तो फिर से मैं क्या सोचूंगा, लिमिट h अप्रोचिंग 0 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड, व्हाट इज f डैश ऑफ 3, दैट इज f ऑफ 3 से जस्ट बाद, f ऑफ 3 प्लस h माइनस f ऑफ उसी पॉइंट पे नीचे 3 प्लस h माइनस 3। ठीक है जी? तो ये बन गया मेरे पास 3 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन h, लिमिट h अप्रोचिंग 0 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड, और ऊपर मेरे पास 9 और 9 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा h स्क्वायर प्लस 6h बाय h। So we are left with h plus 6, limit h approaching 0 from the positive side, the answer will be 6। क्या ये सबको क्लियर है? निमिषा बहुत बड़ी, निमिषा ने सारे आंसर आपके साथ बता दिए। The next is f dash of 4। f dash of 4 जब आप सॉल्व कर लोगे, you will be getting an answer 8। ठीक है? आप सॉल्व करोगे f dash of 4, मतलब 4 पे डेरिवेटिव आप फाइंड आउट करोगे, तो आपको आंसर मिलेगा 8। किसी को प्रॉब्लम यहां तक? अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है वो है डी पार्ट। वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में मेरे से डेरिवेटिव नहीं पूछ रहा। मैं क्वेश्चन देखता हूं, क्वेश्चन में उसने कहा फाइंड इट्स डेरिवेटिव फंक्शन। यह सवाल वो सिंपली पूछेगा फाइंड इट्स डेरिवेटिव, सिंपल, फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करो। ठीक है? फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करो। बहुत बढ़िया अक्षर। ठीक है? तो अब ये क्या मांग रहा है? ये आपसे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डेरिवेटिव नहीं मांग रहा, ये आपसे मांग रहा है जनरल जनरल डेरिवेटिव। आपसे ये डिमांड कर रहा है जनरल डेरिवेटिव। कहता है जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसका एफ डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? अब ध्यान से देख लो, हर बार मैं यही करूंगा, ध्यान से देख लो। यहाँ पे लिमिट एच अप्रोचिंग 0 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड, मैं एफ ऑफ वो नंबर प्लस एच करता था ना, अब वो नंबर नहीं लिखूंगा, आई विल बी राइटिंग एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस एच माइनस एक्स। ये देख लो ध्यान से डब्बा। ठीक है? f डैश ऑफ x इज h
approach limit h approaching 0 from the positive side, limit h approaching 0 from the positive side, f of x plus h minus f of x upon x plus h minus x। किसी को प्रॉब्लम यहां पे? ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा? f dash of x will be limit h approaching 0 from the positive side x plus h का स्क्वायर, क्योंकि फंक्शन क्या, फंक्शन एक मशीन है, फंक्शन ये और ये वाली मशीन क्या कर रही है, इनपुट का स्क्वायर x प्लस h का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर अपॉन x, क्या बच जाएगा, अपॉन h, सॉरी अपॉन h, x स्क्वायर से x को कैंसिल, h स्क्वायर प्लस 2hx बाय h। ठीक है जी। तो कैंसिल हो गया, h प्लस 2x बच जाएगा और h क्योंकि अप्रोचिंग 0 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड है, बच जाएगा मेरे पास 2x। ठीक है। तो अब ये 2x मेरी क्या हेल्प करेगा, बड़े काम का नंबर है भैया ये, f dash x equals to 2x for fx equals to x square। अब आप पिछले सारे पार्ट देखो, a b c क्वेश्चन देख रहे हैं सब। अब d वाले ने मुझे बताया कि इसका डेरिवेटिव तो भैया 2x है, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर मुझे इतना बड़ा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा डेरिवेटिव 2x है, मैं सिंपल x का वैल्यू पुट करूंगा, 2 into 1 equals to 2। फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या था, सारे चेक कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट का आंसर था 2। ठीक। सेकेंड पार्ट, x को कहता 3 पुट करो, किसमें पुट करें, फंक्शन में नहीं, डेरिवेटिव फंक्शन में, 2x में, तो आपको आंसर मिला 6, जो कि डायरेक्टली मिल गया। ऐसे अगर आप x equals to 4 पुट करोगे डेरिवेटिव फंक्शन में, तो आपको आंसर मिल जाएगा 8, जो कि एक्चुअली पूरा सॉल्व करने के बाद आपको मिल रहा था। ठीक है। तो यहां पे x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, क्योंकि मैंने डेरिवेटिव फंक्शन निकाल लिया, तो मुझे आंसर लिखने में काफी हेल्प हो गई। ठीक है, किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव लिखने में मुझे हेल्प हो गई। ठीक है। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है, मैं क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चंस लिख रहा हूं यहाँ पे, टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आपसे फ्रेम किए जाएंगे आफ्टर गिविंग यू fx। ठीक है। हो सकता है वो पूछ ले डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 4 5, या किसी एक कोई एक फिक्स नंबर दे दे आपको, फिक्स्ड नंबर आपको दे दे, और उस पॉइंट पे वो डेरिवेटिव पूछ ले। अब वो डेरिवेटिव कितने तरीकों से पूछ सकता है, हो सकता है वो पूछे फाइंड द डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल का मतलब मेहनत करवा रहा है वो, मेहनत। ठीक है जी। फर्स्ट प्रिंसिपल का मतलब मेहनत का मतलब वो चाह रहा है लिमिट h अप्रोचिंग 0 पॉजिटिव लिखो, f ऑफ 4 प्लस h लिखो माइनस f ऑफ 4 अपॉन 4 प्लस h माइनस 4, ये चाह रहा है वो हमसे करवाना, कि डेरिवेटिव निकालो फर्स्ट प्रिंसिपल से, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। इसका मतलब वो हमसे मेहनत करवाना चाह रहा है। वो पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है पूरा लेंदी रहेगा, और ये मुश्किल नहीं है, मैं कह रहा हूं लेंदी हो जाएगा बस। ठीक है, थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ जाएगी अपने को। क्लियर है क्या? ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल मैं यहां पे थोड़ा मार्क कर देता हूं, फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है जी, ये नाम याद रखना है, फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल मतलब मेहनत। ठीक है। अब हो सकता है वो आपको कहे सिंपली फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ fx बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, यहां पे भी फर्स्ट प्रिंसिपल यूज किया, बट उसने डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे ना पूछ के उसने कहा फाइंड द डेरिवेटिव। ठीक है, उसने कहा फाइंड द डेरिवेटिव। ठीक है जी, उसने सिंपली कहा फाइंड द डेरिवेटिव। इसका मतलब यहां पे भी वो हमसे मेहनत करवाना चाह रहा है, क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल उसने लिख दिया। तो हियर यू विल बी राइटिंग f dash x equals to limit h approaching 0 from the positive side, f of x plus h minus f of x upon x plus h minus x। मतलब ये जनरल फंक्शन की बात कर रहा है, जनरल डेरिवेटिव फंक्शन की बात कर रहा है। ठीक है, अगर उसने सिंपली कहा फाइंड द डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ये मेहनत करवाना चाह रहा है। जब फर्स्ट प्रिंसिपल लिख दिया मतलब पूरा का पूरा आपको सॉल्व करना पड़ जाएगा। समझ रहे हो क्या? बट जब उसने कहा सिंपल फाइंड द डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 4, और सवाल सिर्फ एक नंबर का ही है, तो इसका मतलब वो कह रहा है यार आप अपना फॉर्मूला अप्लाई करके, यहां पे लिख देता हूं फॉर्मूला एप्लीकेशन होगा यहां पे, जो कि हमने करना है। ठीक है, तो लेटर। ठीक है, यहां पे फॉर्मूला एप्लीकेशन होगा, और
जल्दी से हम ठा करके आंसर लिख देंगे, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे फिर से सवाल पूछा जा सकता है, फाइंड द डेरिवेटिव, सिंपल, फाइंड द डेरिवेटिव, ठीक है। यहाँ पे भी एफ डैश एक्स इक्वल्स टू फॉर्मूला एप्लीकेशन, यहाँ पे भी हमारा फॉर्मूला एप्लीकेशन रहेगा, जो कि हम करेंगे आने वाले लेक्चर्स में लेटर। आज जो हमारा काम है, मतलब ये पूरा चैप्टर 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक, किसी फिक्स पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालना बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, एक जनरल डेरिवेटिव निकालना बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, एक किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालना बाय फॉर्मूला, देन किसी फंक्शन का सिंपल एक डेरिवेटिव फंक्शन निकालना बाय फॉर्मूला, मतलब ठीक है, मतलब पहले दो काम है फर्स्ट प्रिंसिपल से, और आखिर के दो काम है फॉर्मूला एप्लीकेशन। फॉर्मूला एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा इजी है और लेंथी भी नहीं है। फॉर्मूला एप्लीकेशन इजी भी है और छोटा भी है। जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, मतलब कहीं पे अगर फर्स्ट प्रिंसिपल लिखा आ गया, मतलब वहां पे टाइम लगना है, मुश्किल नहीं है, बार बार बोल रहा हूं, मुश्किल नहीं है, टाइम लगना है वहां पे। तो आज जो हमने टॉपिक पकड़ना है, दैट विल बी फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। हो सकता है किसी फिक्स पॉइंट पे मांग ले आपसे डेरिवेटिव, या हो सकता है वो एक जनरल डेरिवेटिव मांगे, ठीक है। बट एक्सपीरियंस ये है कि जो जनरल डेरिवेटिव है ना, वो निकालने थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं कई बार। तो आज हमारा जो पूरा का पूरा लेक्चर है वो इसी पे डेडिकेटेड रहेगा, कि मैं कुछ अटपटे से, पहले थोड़े सिंपल से, फिर थोड़े अटपटे से फंक्शंस उठाऊंगा, फिर उसके फर्स्ट प्रिंसिपल से जनरल डेरिवेटिव हम निकालने लगेंगे, ठीक है, क्लियर। अब फर्स्ट प्रिंसिपल में जो चीज यूज होने वाली है, जो फॉर्मूला हर बार चिपकने वाला है, वो कौन सा है, कि किसी भी पॉइंट पे डेरिवेटिव f डैश x इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचिंग 0 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन x प्लस h माइनस x, ठीक है जी। ये अपना जो है ये काम हमने यूज करना है, और ये हर जगह चिपका देना है, जैसे ही फर्स्ट प्रिंसिपल आया ये लिख देना साथ ही साथ, ठीक है, लिखने के भी नंबर है, क्लियर। अभी अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया था एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का, जिसका डेरिवेटिव आ गया था अपना 2x। ये मैं लिख रहा हूं ऑलरेडी डन, ठीक है जी, ऑलरेडी डन हमने किया अभी अभी। सेकंड पे आते हैं हम, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, चलो इसका हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचिंग 0 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन x प्लस h माइनस x। जल्दी से अपनी अपनी कॉपीज पे ये चीज लिखो और इसको सॉल्व करो एक बार। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब लिखा हो, जहां तक सॉल्व हो, मैं आंसर नहीं पूछ रहा आपसे, जहां तक सॉल्व हो आप अपनी अपनी कॉपीज पे इस चीज को लिखो। फर्स्ट प्रिंसिपल का ये जो फॉर्म है अपने को पता लग गया है, और यहां पे इस चीज को नोट डाउन करके अप्लाई करना, वो आ जाता है एक नेक्स्ट चैलेंज जो बहुत इजी है। फंक्शन एक मशीन है, मशीन जो सेकंड, ये मैंने फंक्शन लिया एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ये मशीन अपने इनपुट का क्यूब कर रही है, ठीक है, ये मशीन अपने इनपुट का क्यूब कर रही है। तो यहां पे जो f ऑफ x प्लस h है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, x प्लस h का होल क्यूब, एफ एक्स की जगह x क्यूब, नीचे h। क्या ये सबको बात समझ में आई? क्या सब बच्चे ये वाली बात समझ रहे हैं? फंक्शन एक मशीन है, फर्स्ट स्टेप फॉर्मूला लिखो, सेकंड स्टेप दिमाग में रखना फंक्शन एक मशीन है, बस। जैसी ये चीज समझ में आ गई, अक्षय तो बहुत बढ़िया, आदित्य बहुत बढ़िया, बिल्कुल परफेक्ट आंसर एकदम। लिमिट h अप्रोचिंग 0 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड, अब ऊपर लग गया a क्यूब माइनस b क्यूब, या तो ऐसे सोच लो, या x प्लस h का होल क्यूब खोल लो, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर माइनस x क्यूब अपॉन h। x क्यूब से माइनस x क्यूब कैंसिल हो गया, मेरे पास यहां पे बचा h क्यूब बाय h, h स्क्वायर हो गया, 3x स्क्वायर बाय h, 3x स्क्वायर हो गया, 3x h स्क्वायर 3x h हो गया, लिमिट h अप्रोचिंग 0 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड। अब जहां जहां पे h है उस सबको उड़ा दो, तो ये भी उड़ा, ये भी उड़ा, बचा गया 3x स्क्वायर। तो x क्यूब का डेरिवेटिव इज 3x स्क्वायर। आयुष बिल्कुल करेक्ट, सुखमन बिल्कुल करेक्ट। क्या सबको ये बात समझ में आई? किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? जल्दी से मुझे एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स सॉल्व कर दो। ऊपर वाला आई होप सबको समझ में आ गया, आई होप सबको ऊपर वाला समझ में आ गया। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर,
जल्दी एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स एक बार लिखो, फिर लिमिट का सवाल बन गया, लिमिट का सवाल मेरे को सॉल्व करना आता है। जल्दी फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करना, जिनको पहले फॉर्मूले आते हैं वो ऐसे अप्लाई करी जा रहे हैं ना भाई, फिर मैं करवाऊं ही ना। फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करना है, ये तो चैलेंज है, वहां लिखा होएगा, वहां सिंपल प्रूव कराओगे कोई नंबर नहीं मिलने वाला, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट प्रिंसिपल मतलब ये ड्रामेबाजी करनी पड़ेगी, ये वाली एफ डैश एक्स इक्वल टू दिस, ठीक है। चलो पहले तो वही चिपका देंगे हम, ऊपर से कॉपी करता हूं मैं, ये चिपका देते हैं ये वाला, देखो ये करा मैंने, इसको कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है, ये देखो पेस्ट हो गया। हर बार ये लिखा जाएगा, ठीक है। तो एफ डैश एक्स क्या बन जाएगा इस बार, लिमिट एच अप्रोचिंग जीरो फ्रॉम द पॉजिटिव साइड, एक्स प्लस एच डाला इस फंक्शन में तो रूट एक्स प्लस एच आ गया, माइनस रूट एक्स अपॉन एक्स प्लस एच माइनस एक्स। किसी को दिक्कत यहां पे, किसी को प्रॉब्लम यहां पे, लिमिट एच अप्रोचिंग जीरो फ्रॉम द पॉजिटिव साइड, तो जैसे अंडर रूट दिखा अपने को स्टेप पता लग गया, क्या रेशनलाइजेशन। लिमिट का क्वेश्चन बन गया अब ये सेकंड स्टेप में, x प्लस एच माइनस एक्स ऊपर और नीचे भी x प्लस एच माइनस एक्स, साथ में रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स, तो ये इससे कैंसल आउट हुआ, जो बचा उसमें h का वैल्यू पुट कर दिया, मुझे मिला 1 बाय रूट एक्स प्लस रूट एक्स, दैट इज 1 बाय 2 अंडर रूट एक्स। दिस इज द आंसर, खत्म। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय 2 रूट एक्स, कितना सिंपल था। हाँ भाई, समझ में आया कि नहीं सबको। जल्दी से अब मेरे लिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू 1 बाय एक्स, करो जल्दी से सॉल्व, बताओ क्या आ रहा है आंसर। फंक्शन दिया वो 1 बाय एक्स, देखो जिसको तो आ रहा है समझ में, जो जो सीख रहा है साथ साथ, मैं ये नहीं कह रहा पहले नंबर में आंसर दो, पर सीखो एक एक स्टेप, रिलेट करो पिछले चैप्टर से, पिछले टॉपिक से, लिमिट से, तब जाके ये वाली चीज कंप्लीट होएगी, ठीक है। और जिसको आ रहा है उसके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और बन रहे हैं, और जल्दी जल्दी आएंगे, जल्दी से इसको सॉल्व करो 1 बाय एक्स को। जिसका फोर्थ वाला हो गया वो फिफ्थ क्वेश्चन तब तक ट्राई कर रहा है, एफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी, जल्दी से इसका डेरिवेटिव निकालो फिफ्थ क्वेश्चन का, एफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी, फाइंड आउट करो। फोर्थ सॉल्व कर रहा हूं, जिसका नहीं हो एक बार देख लेगा, इसमें एफ डैश एक्स वही हम चिपका देंगे, बार बार लिखने की जरूरत ही नहीं है, वही चिपक गया यहाँ पे। एफ डैश एक्स क्या आ गया यहाँ पे, लिमिट एच अप्रोचिंग जीरो फ्रॉम द पॉजिटिव साइड। अब ये फंक्शन क्या कर रहा है, जो भी इनपुट आ रहा है उसका रेसिप्रोकल करता जा रहा है, तो 1 बाय एक्स प्लस एच माइनस 1 बाय एक्स अपॉन एच। अब यहां पे लिया हमने एलसीएम, ऊपर न्यूमरेटर में x इंटू एक्स प्लस एच इंटू एच, और इधर x माइनस एच, ठीक है। तो ऊपर बन गया माइनस ऑफ एच, और नीचे एच के साथ कैंसिल होकर -1 बन गया, x इंटू एक्स प्लस एच, एच का वैल्यू 0 है, तो आई विल बी गेटिंग -1 बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट एफ एक्स इक्वल्स टू ए 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी, फिर से वही चीज यहां पे, लिमिट एच अप्रोचिंग जीरो फ्रॉम द पॉजिटिव साइड। अब ध्यान से देखना, यहां पे x डालने पे 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी आ रहा है, x डालने पे 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी आ रहा है, तो यहां पे x प्लस एच डालने पे अपने को मिल जाएगा a अपॉन एक्स प्लस एच प्लस बी। बस ये एक इंपॉर्टेंट बात थी, एफ एक्स तो सेम ही आ गया। क्या ये बात सबको समझ में आई। x डालने पे 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी है, तो x प्लस एच डालने पे x की जगह x प्लस एच हो जाएगा,
x की जगह x प्लस h हो जाएगा, ठीक है। तो लिमिट h अप्रोचिंग 0 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड ax प्लस b माइनस a इंटू एक्स प्लस h माइनस b अपॉन ax प्लस b टू a इंटू एक्स प्लस h प्लस b इंटू h। तो ऊपर ax प्लस b कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया माइनस a h, ऊपर बच गया माइनस a h, और नीचे ax प्लस b इंटू ax प्लस ah प्लस b इंटू h, h से h cancel out, limit h approaching 0 from the positive side. Now we'll be putting the value of h everywhere. We'll be getting this as a final answer, minus a upon ax plus b का whole square, minus a upon ax plus b का whole square. किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6, fx इक्वल्स टू e टू द पावर x, और बिल्कुल पैरेलली एक और क्वेश्चन साथ में लिख रहा हूं 7th, fx इक्वल्स टू सम a टू द पावर x, ठीक है, जिसमें a पॉजिटिव है एंड a नॉट इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चंस, अभी पहला e की पावर x मैं सॉल्व कर रहा हूं, a की पावर x आपको सॉल्व करना है। देखो f डैश x क्या होता है, लिमिट h अप्रोचिंग 0 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन x प्लस h माइनस x, ठीक है। ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके से हर बार लिखना है हमने। तो यहां पे क्या बन जाएगा, x e के fx क्या है, e की पावर x, तो x प्लस h, f ऑफ x प्लस h क्या होगा, x की जगह x प्लस h लग जाएगा, माइनस e की पावर x अपॉन h। अब ये है लिमिट का क्वेश्चन, इस टाइप का सवाल हम कर भी चुके हैं। एक्सपोनेंट में मेरे को क्या चाहिए होता है, e के ऊपर टेंडिंग टू 0 माइनस 1, e के ऊपर टेंडिंग टू 0 माइनस 1। तो क्या न्यूमरेटर में मैं e की पावर x कॉमन ले सकता हूं, तो मुझे कुछ ऐसा दिखेगा, e की पावर टेंडिंग टू 0 माइनस 1, और ये जो है e की पावर टेंडिंग टू 0 माइनस 1, दिस इज इक्वल्स टू 1। तो बचा क्या है, e टू द पावर x इंटू 1 इज e टू द पावर x। यहां पे अपने को दिखा कि e टू द पावर x का डेरिवेटिव इज e टू द पावर x, सेम, क्लियर। अब जल्दी से a की पावर x सॉल्व करो, इसका डेरिवेटिव निकालो a टू द पावर x का, 1 मिनट मिलेगा सिर्फ आपको, a टू द पावर x का डेरिवेटिव निकालो। चलो काफी बच्चों का आ गया आंसर यहाँ पे, पहले लाइन वही सेम, व्हाट इज डेरिवेटिव, दैट इज लिमिट h अप्रोचिंग 0 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड f of x plus h minus f of x upon x plus h minus x. So limit h approaching 0 from the positive side, a की power x plus h minus a to the power x, और नीचे आ जाएगा h, ऊपर a की पावर x कॉमन आ जाएगा, बचेगा a की पावर h माइनस 1 बाय h। अब ये पूरा का पूरा बस्ता अपने को क्या आंसर देगा, हमने लिमिट्स में ये वाला फॉर्म पढ़ा हुआ है, x किसी भी नंबर की पावर में टेंडिंग टू 0 माइनस 1 अपॉन द सेम टेंडिंग टू 0 इज ln of that number, ln a। so the answer will be a की पावर x ln a, ठीक है। बट जब a की जगह e आ जाएगा, a की जगह e आ जाएगा, तब आंसर क्या बन जाएगा, e टू द पावर x, सिंपल, क्योंकि ln e बन जाएगा ln e इक्वल्स टू 1, ठीक है। ln e का वैल्यू जो है वो 1 हो जाता है इस वजह से, क्लियर है क्या। अब a टू द पावर x में सारे टाइप के क्वेश्चन आ गए, अगर 5 की पावर x आ रहा है तो आंसर क्या आएगा, उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 5 की पावर x ln 5, ठीक है। मैं लिख देता हूं, इफ 5 की पावर x का डेरिवेटिव इक्वल्स टू 5 की पावर x ln 5, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ 3 की पावर x क्या आ जाएगा, 3 की पावर x ln 3, समझ रहे हो। तो यहां पे ये वाले केसेस भी डिस्कस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन दिया हुआ है अपने को e टू द पावर ax प्लस बी, फंक्शन दिया हुआ है e टू द पावर ax प्लस बी, जल्दी से इसका डेरिवेटिव निकालो, e टू द पावर ax प्लस बी।
देखो बहुत इजी है, e की पावर ax प्लस b, डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, लिमिट h अप्रोचिंग 0 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड, e के ऊपर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं x की जगह x प्लस h आ जाएगा, बस x की जगह x प्लस h। ठीक, तो ऊपर अगर मुझे कुछ कॉमन लेना हो, सबसे पहले मैं ओपन कर देता हूं, जो यहां है e के ऊपर क्या लिखा हुआ है ax प्लस b प्लस ah, ये ध्यान दो, क्या ये सबको समझ में आया। जो फर्स्ट टर्म है उसमें e के ऊपर क्या लिखा हुआ है, e के ऊपर है ax प्लस b प्लस ah, तो e के ऊपर ax प्लस b ऊपर दोनों में दिख रहा है तो मैंने उसको कॉमन ले लिया, तो बचा e के ऊपर ah माइनस 1 अपॉन h। क्लियर है सबको। तो अपने को याद है कि e के ऊपर टेंडिंग टू 0 माइनस 1 अपॉन दी सेम टेंडिंग टू 0 है, ठीक है। तो e के ऊपर ah माइनस 1 बाय h के साथ a मल्टीप्लाई a डिवाइड करवाना पड़ेगा टू फॉर्म दिस ग्रुप, और इस ग्रुप का आंसर आ जाएगा 1, और बाकी जो बचा वहां पे h का वैल्यू 0 पुट कर देंगे, ऑब्वियसली बाकी में h है ही नहीं, तो वील बी गेटिंग e की पावर ax प्लस b इंटू a। क्लियर है सबको। निमिषा बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, क्लियर है, किसी को डाउट इस क्वेश्चन में। चलो, अब मैंने क्वेश्चन दिया आपको fx इक्वल्स टू अंडर रूट 2x माइनस 3, अब इसका डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वही पहली लाइन तो ऐसे चिपका देता हूं मैं, ठीक है, ये हो गई अपनी पहली लाइन। दूसरी लाइन में f डैश x इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचिंग 0 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड रूट 2x माइनस 3, सॉरी क्या आ जाएगा फंक्शन में, x की जगह x प्लस h, ध्यान से x की जगह x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन x प्लस h माइनस x। तो ऊपर क्या बना 2x माइनस 3 प्लस 2h माइनस रूट 2x माइनस 3 बाई h। अब इस स्टेप में अपने को क्या करना चाहिए, अब ऊपर वाले को भूल जाओ, अब यहां पे अपने पास एक लिमिट का क्वेश्चन है, क्योंकि स्क्वायर रूट दिख रहा है यहां पे, हम रेशनलाइज करवा देंगे दिस प्लस दिस से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। क्लियर है सबको। तो ऊपर क्या बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे h इंटू रूट 2x माइनस 3 प्लस 2h प्लस रूट 2x माइनस 3। तो ऊपर जो है 2x माइनस 3 2x माइनस 3 कैंसिल हो गया, बचा ऊपर 2h, और नीचे मेरे पास है h इंटू दीज टू ब्रैकेट्स का स्क्वायर रूट्स का सम। अब h से h कैंसिल हो जाएगा, अब मैं अगर वैल्यू पुट करूंगा नीचे h की वैल्यू 0, तो मुझे मिलेगा 2 टाइम्स दिस रूट 2x माइनस 3, so which is 1 by root 2x minus 3. This is the final answer. एक बार फिर से देख लो, सिंपल, मैंने फर्स्ट और सेकंड स्टेप तो आई होप सबको समझ में आ गए होंगे। सेकंड स्टेप में जैसे मैंने स्क्वायर रूट और दो स्क्वायर रूट को सब्ट्रैक्ट होते हुए देखा, और ऑब्वियसली द फॉर्मेट वाज टेंडिंग टू 0 बाय टेंडिंग टू 0, मैंने साथ ही रेशनलाइज कर दिया ऊपर नीचे, और जैसे ही रेशनलाइज किया ऊपर वाला तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके अपने को मिल गया 2h, और नीचे h था उसके साथ कैंसिल हो गया, और बाकी मैंने h का वैल्यू 0 पुट कर दिया। सिंपल, वो सिंप्लीफिकेशन है, वो सुनना नहीं है, वो एक्चुअली करोगे तो समझ में आएगी, ठीक है। बट क्वेश्चन टोटली डायरेक्ट था, और जैसे हम फर्स्ट प्रिंसिपल लिख देते हैं ना, जो फर्स्ट लाइन है जो मैं पेस्ट करता जा रहा हूं हर बार, जैसे ही आपने वो लिख दी उसके बाद क्वेश्चन डेरिवेटिव का नहीं रहता, उसके बाद क्वेश्चन लिमिट्स का बन जाता है, ठीक है। तो वहां से जो लिमिट्स का हमारा कंसेप्ट है ना, वो सारा का सारा इस पे अप्लाई हो रहा होता है, ठीक है।
क्लियर है सबको? मेरे से भी पहले, ठीक है। तो चलो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। अपने को फंक्शन दिया इस टाइम ln ऑफ x। व्हाट इज ln ऑफ x? log x बेस e। ये फंक्शन दे रखा है। तो मेरे को देखते ही एक हिंट है फर्स्ट प्रिंसिपल का सवाल कि यार ये क्वेश्चन लिमिट में जाएगा, और लिमिट में जाएगा तो लॉगरिथम से रिलेटेड लिमिट क्या थी, क्या अपने को याद है? उसको मैं नोट डाउन कर रहा हूं। लिमिट h अप्रोचिंग 0 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड या x अप्रोचिंग 0 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड ln ऑफ 1 प्लस x बाय x। लॉग के अंदर 1 प्लस 0 अपॉन द सेम टेंडिंग टू 0, द आंसर इज 1। और एक और चीज मेरे को याद है, अगर जो बेस है वो e ना हो, बेस a हो अगर कोई, तो आंसर आ जाता है 1 बाय ln ऑफ a। ln ऑफ a नहीं आएगा, 1 बाय ln ऑफ a आंसर आएगा, ठीक है। ये दोनों चीजें हमने लिमिट्स में की हुई हैं। अब जैसे ही हम अपना वही पार्ट यहाँ पे पेस्ट करते हैं कि हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका डेरिवेटिव ऐसे निकालना है, ठीक है। तो जैसे मैंने f डैश x लिखा, तो आई विल बी राइटिंग लिमिट h अप्रोचिंग 0 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड ln ऑफ x प्लस h माइनस ln ऑफ x बाय h। क्या यहां तक क्लियर है? सिंपल, ठीक है। अब यहां पे लॉग की अपनी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी लगने वाली, ठीक है। ln a माइनस ln b इज ln ऑफ a बाय b। कोई चक्कर, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है जी, यहां तक सबको समझ में आ गया? अब लॉग के अंदर 1 प्लस 0 अपॉन द सेम 0 चाहिए, h बाय x इंटू x। तो ये पूरा का पूरा बन जाएगा 1 और आंसर मुझे मिल जाएगा 1 बाय x। तो log x का डेरिवेटिव इज 1 बाय x। क्या ये बात क्लियर है? देख लो, बिल्कुल सिंपल, दो लाइनें लगी हैं अपने को। पहले वही जो पेटेंट अपनी लाइन है हर बार चिपकाई जा रहे हैं वो लगाई, फिर लॉग लिख दिया, लॉग लिख के लॉग की अपनी प्रॉपर्टी। देख रहे हो आप यहां पे सेकंड स्टेप में लिमिट से रिलेटेड अपनी अपनी प्रॉपर्टी लग रही है। जैसे पिछला क्वेश्चन स्क्वायर रूट का था, जैसे ही सेकंड स्टेप लिखा स्क्वायर रूट की अपनी प्रॉपर्टी, रेशनलाइजेशन, ठीक है। जैसे ही यहां पे एक्सपोनेंट में हम गए थे e की पावर x, ये वाला जो क्वेश्चन है, जैसे ही फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड स्टेप लिया, साथ ही एक्सपोनेंट की अपनी प्रॉपर्टी, ठीक है। आप देखो, ये तो चलो ऊपर तो सारे थे ही पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स में तो सिंपल कैंसिलेशन होती है या फैक्टराइजेशन करते हैं, वो सब लग रहा था, ठीक है। यहाँ पे देखो लॉगरिथम की अपनी प्रॉपर्टी लग गई। किसी को डाउट? यहां लगी प्रॉपर्टी अपनी सेकंड स्टेप में, ठीक है। अब ये कर दो एक बार, log x बेस a, फाइंड द डेरिवेटिव log x बेस a। अगर मैं बेस इसका चेंज कर देता हूं तो, चलो मैं सॉल्व कर रहा हूं इसको। fx इक्वल्स टू log x बेस a, वही पहली लाइन लिखने के बाद अब मैं दूसरी लाइन से स्टार्ट कर रहा हूं। फर्स्ट लाइन वही है जो आप सबको पता है, log x प्लस h बेस a माइनस log x बेस a अपॉन x प्लस h माइनस x। क्या यहां तक सबको क्लियर है? अब सेकंड स्टेप में वी ऑल नो कि अपनी अपनी सबकी प्रॉपर्टी लगती है, तो x प्लस h बाय x हो जाएगा और नीचे h है। लिमिट h अप्रोचिंग 0 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड log 1 प्लस h बाय x बाय h। अब ये स्टेप देखो आप, यहां पे लॉग के अंदर 1 प्लस टेंडिंग टू 0, मुझे चाहिए द सेम टेंडिंग टू 0। तो ये पूरा का पूरा बॉक्स जो है ये आपको आंसर इस बार 1 नहीं देगा। क्या आंसर देगा? 1 बाय ln a, और साथ में नीचे x भी लिखा हुआ है, सो द आंसर विल बी 1 बाय x ln a, 1 बाय x ln a, 1 बाय x ln a। मतलब अगर log x बेस 5 होता और उसका हम डेरिवेटिव निकाल रहे होते तो आंसर क्या आता है? 1 बाय x ln 5। अगर log x बेस 7 होता, उसका डेरिवेटिव निकालते तो क्या आता? 1 बाय x तो आता ही आता, साथ में ln 7। क्लियर है? क्लियर है सबको? तो लॉगरिथम एक्सपोनेंट
रेसिप्रोकल जैसे 1/x वाला फॉर्मेट था वो भी हमने कर लिया, एक्स स्क्वायर भी कर लिया, एक्स क्यूब भी कर लिया। अब एक जनरल क्वेश्चन कर रहे हैं हम एक्स की पावर n का। एक बार ट्राई करो एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर n, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, एक बार ट्राई करो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आंसर एकदम करेक्ट आया। फर्स्ट लाइन वही की वही हमने चिपका दी। और एफ डैश एक्स क्या लिखा गया, लिमिट एच अप्रोचिंग जीरो फ्रॉम द पॉजिटिव साइड एक्स प्लस एच का पावर n माइनस एक्स का पावर n अपॉन एक्स प्लस एच माइनस एक्स। तो नीचे बचा h, ऊपर x प्लस एच का पावर n माइनस एक्स का पावर n, लिमिट h अप्रोचिंग जीरो फ्रॉम द पॉजिटिव साइड। अच्छा, नीचे वाला जो हमने कैंसिल किया ना वो करने की जरूरत नहीं थी, वो क्यों? नीचे वाला एज इट इज ही लिखना है इस बार, x प्लस एच माइनस एक्स, एक्स प्लस एच माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि ये हमारी एक फॉर्म से रिजेंबल कर रहा है। कौन सी फॉर्म थी वो, मैं साइड पे लिखूंगा इधर, लिमिट x अप्रोचिंग जीरो, x की पावर n, सॉरी x अप्रोचिंग a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल्स टू n इंटू a की पावर n माइनस वन। ठीक है, सो a कौन है, a ये पड़ा हुआ है जैसे कि मैं आपको पहले ही बताता था। तो यहां पे n इंटू a की पावर n माइनस वन, दिस विल बी दी फाइनल आंसर। अब ये आंसर ने काफी हमारे घर जो हैं उनको आबाद कर दिया। कैसे कैसे? ये कह रहा है कि x की पावर n का डेरिवेटिव क्या है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 नीचे और ऊपर एक पावर कम, दैट इज 2x। ये हम कर चुके हैं ऑब्वियसली। एक्स क्यूब क्या होगा, एक पावर नीचे उतार दो और ऊपर से एक पावर कम कर दो, 3x स्क्वायर, ये भी हम कर चुके हैं। ऐसे अगर x की पावर 5 आ जाएगा, हम क्या करेंगे, 5 नीचे उतार दो और x की पावर 5 माइनस एक, मतलब एक पावर कम कर दो, 5 इंटू एक्स की पावर 4। ये डायरेक्ट फॉर्मूले हैं जिनकी मैं बात कर रहा था, जो कि नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर है, जहां पे हम डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई करके आंसर लिखते हैं। बट अभी हम फर्स्ट प्रिंसिपल वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, यहां पे आप डायरेक्टली आंसर नहीं लिख पाओगे, आपको पूरा का पूरा इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसे मान लो x की पावर 1/2 आ गया, विच इज स्क्वायर रूट ऑफ x। तो क्या होगा, पावर नीचे उतर के आ जाएगी, पावर 1/2 नीचे उतर गई और ऊपर जितनी भी पावर थी उसमें एक कम हो गया। सो 1/2 x का पावर माइनस 1/2, सो दिस इज 1/2 अंडर रूट एक्स। ये आज ही हमने सॉल्व किया था, ये भी आज ही सॉल्व किया था और ये भी आज के लेक्चर में सॉल्व हुआ हुआ क्वेश्चन। क्लियर है सबको? क्या ये बात समझ में आई? तो ये लास्ट में मैंने आपको जनरल पार्ट करवा दिया, x की पावर n का डेरिवेटिव, x की पावर n का डेरिवेटिव 1/x का भी आपने किया हो, विच इज x की पावर माइनस वन। पावर नीचे आ गई और ऊपर जितनी भी पावर थी उसमें से एक पावर कम हो गई, तो -1/x², ये भी आज हमने किया। ये 4 क्वेश्चंस हमने आज की क्लास में सॉल्व किए हुए हैं। क्लियर है कि नहीं? ये क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में जल्दी से डिस्कस करेंगे। ठीक है।